लेकिन मैया कुंती वहीं पर खड़ी है। आज गोविंद कहते हैं, बुआ आपने कुछ नहीं मांगा, आप भी तो कुछ मांग लो। मैया कुंती कहती है, गोविंद मांगता वो है जिसके पास कुछ ना हो, मेरे पास सब कुछ है। नहीं, फिर भी कुछ तो मांगो। यदि देना ही चाहते हो तो एक काम करो, मुझे इतने दुख दे दो कि एक दुख समाप्त ना हो, दूसरा दुख आ जाए, वो भी दुख समाप्त ना हो, इसके बाद फिर दुख आ जाए। गोविंद कहते हैं, मैया बुआ ये क्या मांग रही हो? दुख कोई मांगने की चीज है क्या? कुंती कहती है, गोविंद यदि मेरे जीवन में ये दुख न आया होता, क्या तुम्हारे दर्शन होते? जब जब मेरे जीवन में कष्ट आया, जब जब मेरे जीवन में ये दुख आए, मैंने हृदय से तुम्हें पुकारा और तुमने रक्षा करने के लिए मेरे से उपस्थित हो गए। मैंने तुम्हारा दर्शन किया। कितना बड़ा मेरा प्रारब्ध है कि आज मेरे समक्ष आप खड़े हो, मैं आपके दर्शन कर रही हूँ। मेरे गोविंद आवेश में आ गए और कहा, बुआ मैं तुम्हें अब और दुख नहीं दे सकता, क्योंकि यदि आप कुंती के जीवन चरित्र में यदि आप दृष्टिपात करेंगे तो आप देखिए, कुंती का जन्म हुआ मथुरा में सूरसेन जी के यहाँ, और जन्म होते ही कुंती भोज राजा ले गए। वैसे तो इनका वास्तविक नाम है प्रथा, लेकिन कुंती भोज राजा ने अपना नाम दिया तो नाम हो गया कुंती। आप विचार कीजिए, जिस बालिका का जन्म किसी दूसरे स्थान पर होता है और किसी दूसरे ग्रह में उसका लालन पालन होता है, उस बालक या उस बालिका का जीवन या बचपन सुख से व्यतीत नहीं होता। आज जब थोड़ा सयानी हुई तो मैया कुंती का विवाह हो गया, और विवाह भी ऐसे पुरुष से हुआ जो जन्म से पीलिया रोग से ग्रसित। लेकिन मैया कुंती ने मन में ये कह लिया कि यही मेरे पति परमेश्वर है। कुंती और माधुरी दोनों राजा पांडु की पत्नियां हैं। पति का भी कोई सुख नहीं है, क्योंकि पति को ऐसा श्राप लगा है कि जब भी अपनी पत्नी के पास सहवास की कामना से जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। एक बार राजा पांडु अपने मन में काबू नहीं कर सके और रानी माधुरी के पास गए तो इनकी असमय मृत्यु हो गई। वो तो महात्मा दुर्वासा की ये मंत्र है, जिनका आश्रय लेकर के मैया कुंती ने धर्मराज को आवाहित किया, जिनकी कृपा से युधिष्ठिर का प्रादुर्भाव हुआ। पावन देव को आवाहित किया, जिनकी कृपा से भीमसेन का प्रादुर्भाव हुआ। इंद्रदेव को आवाहित किया, जिनकी कृपा से अर्जुन का प्रादुर्भाव हुआ। और जो उनकी सौत है माधुरी, इनके लिए दोनों अश्विनी कुमारों का आवाहन किया, जिनकी कृपा से नकुल और सहदेव। इस प्रकार से 5 भाई हैं। आप विचार कीजिए, एक ऐसी जब राजा पांडु नहीं रहे तो उनकी जो छोटी रानी है माधुरी, उसने कहा, बहन मेरे कारण से मेरे पति नहीं रहे, इसलिए मैं भी इनके साथ सती हो जाऊं। आप विचार कीजिए, ऐसी विधवा नारी जिस पर 5 पुत्रों की जिम्मेदारियां हैं,
और जिनको मारने के लिए गांधारी के 100 पुत्र 24 घंटे कार्यरत रहते हैं, कभी वृक्ष से गिरा करके, कभी लाक्षागृह में जला करके, कभी जुए में हरा करके, कभी कुंती की पुत्र वधू को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का कुत्सित प्रयास किया जाता है। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। मुझे बिल्कुल यह स्मरण नहीं आ रहा कि तुम्हारे जीवन में कब सुख आया है। मैंने जब से देखा तुम्हारे जीवन में केवल दुख ही दुख आया है। अब मैं तुझे और दुख नहीं दे सकता, इसलिए आज मेरे गोविंद से मैया कुंती कहती है, प्रभु यदि आप दुख नहीं दे सकते तो एक काम करो, ये स्नेह की डोरी खींच लो और तुम्हारे चरणों में सदैव मेरी प्रीति बस बनी रहे। इसलिए कुंती के मन में परमात्मा के प्रति अपनत्व का भाव है। कृष्ण मेरे पुत्र हैं, ऐसा अपनत्व का भाव कुंती के मन में उदय